नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को ओडिशा तंत्रज्ञान को हार्दिक स्वागत। आम समाज में जो मैंने तंत्रशास्त्र को जानती ना तंत्र नदी में बुड़ न पकईक केवल ऊपर ठिया होकर मत व्यक्त करती से द्वारा अप्सरा साधना को लेकर अनेक भ्रांत धारणा व्याप्त कर दि जाइए। अप्सरा साधना निजे निज भितर गोटे अति उच्च कोटीर साधना। देवता माने अप्सरा साधना करछंती। लीलावती अप्सरा एमिति अप्सरा जी कि सिद्ध हवा द्वारा साधकर बसरे रुहंती, साधकर आदेश अनुसार काम करती तथा साधक को पूर्ण प्रेम सौंदर्य भौतिक सुख प्रदान करती। वैदिक कालरू अनेक बड़ बड़ ऋषि राजा महात्मा यह साधना को संपन्न करछंती। देखा जाए अधिकांश ऋषि जंगल कि गुंफारे रुहंती। सेमाने निजर आवश्यकता पूर्ण करने निमंते ही अप्सरा साधना संपन्न करती। जो मुहूर्त जो क्षण ताकू जहाँ आदेश देवे से ताहा ही करे। बोधहुए से अधिकांश सन्यासी अप्सरा साधना संपन्न करती। लोकों मनरे गोटे भ्रांत धारणा रही जाइए जे अप्सरा साधना केवल पुरुष ही करिपरिबो, किंतु सेमती किछि भी नुहे। उभय नारी और पुरुष लीलावती अप्सरा साधना संपन्न करिपरिबे। एमिति भी समय अछि जो समय लीलावती अप्सरा साधना मात्र 3 दिन रे सिद्ध करा जाई पारे। आ वर्ष को केवल सही समय थरे आसे। से कथा भिन्न कि नुआ साधक देवी को देखिपारिबो नाही, कारण नुआ साधकर अंतर्दृष्टि खोली न थाए, षटचक्र खोली न थाए। सेथिपई से दिव्य शक्ति मान को देखिपारेनी, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से निहाती देवी सिद्ध हुअंती। जेबे मार्गशीर मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी पड़िबो सेही दिन ठारू ठीक 3 दिन भितर ही लीलावती अप्सरा साधना सिद्ध करा जाई परिबो। वर्ष सारा बाकी केबे भी एई साधना सहजरे सिद्ध हुएनी, कारण लीलावती स्वयं होउछंती माता महालक्ष्मींकर सहचरी शक्ति। आ इंटरेस्टिंग कथा, आगामी डिसेम्बर 3 तारिख दिन यह मार्गशीर मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि पड़ुची। लीलावती साधना रात्रिर प्रथम प्रहर अर्थात राति 12 रु आरंभ करा जाए। ध्यान देवे मुई साधना काहारी को करिवार परामर्श दौनी, केवल आपण जानिकी रखि थांतु जे अप्सरा साधना केमिति हुए आउ केमिति कोन सिद्ध हुए। अप्सरा साधना विषय रे एटा गोटे केवल इनफॉर्मेटिव वीडियो आउ किछि नहे। अप्सरा साधना समस्त को फलित हुएनी, कारण जार कुंडली रे शुक्र चंद्र उभय ग्रह उच्चस्थ थिबे किंबा पंचम लग्न घरे थिबे, द्वितीय पंचम घरे थिबे, से भलिया क्षेत्र में अप्सरा साधना सिद्ध करा जाई परिबो। उदाहरण जने सब्सक्राइबर पचारछंती कि तांकर धनु लग्न नवम घरे शुक्र केतु शनि अछंती, मु केउ साधना करि परिबी से प्रश्न पचारछंती। धनु लग्नर नवम घरे सिंह राशि पड़े। सिंह राशि जेबे शनि केतु शुक्र एकत्र थांती पूर्व जन्मर पितांक द्वारा अभिशाप प्राप्त होइथाय, जद्वारा पैतृक संपत्ति हरैबार भय थाए तथा जन्म जन्मांतर संपूर्ण पुण्य नष्ट होबार जोग थाए। एभलिया काहीकि हुए, गोटे लोक जेतेबेले तांको पितांकर इच्छा विरुद्ध रे कोनोसी झील को हरण करिकि विवाह करे, से भलिया क्षेत्र में एभलिया अभिशाप मिले। पितांक तरफ ना तो कौन सहयोग मिलिबो ना निज भाग्य साथ मिलिबो। निजर सांगसाथी आखपाखर लोक उन्नति करि जाउथबे हेले निजर उन्नति हेउ नथबो। ए सबु देखि देखि मनुष्य फ्रस्ट्रेट हो जाए। केतुंकर दृष्टि लग्न घरे पड़ुथिबा कारणरू सामाजिक ढांचारे मनुष्य निजको खाप खुआई चली पारेनी। एमिति भी हुए बेले बेले से निजे सुइसाइड करि दिए किंबा ता मनरे सुइसाइड रो थॉट गुड़ाक बहुत अधिक आसे। निजको सब बेले एकाकी फील करे। हेले तांकर प्रश्न अछि जे केउ साधना संपन्न करि परिबे। एठी भाग्याधिपति भगवान सूर्य नारायण एवं पंचमाधिपति मंगल केउ स्थान रे बसिछंती सेटा देखिया को पड़िबो। तथापि आपनकर इष्ट देवता हेले भगवान कार्तिकेय एवं भगवान सूर्य नारायण। शक्ति वर्गर साधना कले आपनको शीघ्र फलित हबो। कार्तिकेय साधना, वीर साधना, अश्विनी कुमार साधना, धन्वंतरी साधना, चतुष्मती सूर्य साधना, सूर्य सम्मोहन साधना, त्रिपुरा भैरवी साधना, प्रत्यंगिरा साधना, अपराजिता साधना, जक्षिणी भितरे सुरसुंदरी जक्षिणी साधना, अप्सरा भितरे उर्वशी अप्सरा साधना, भैरव भितरे रुरु भैरव साधना, चंड भैरव साधना, देवी मानक भितरे कामाख्या साधना, बगलामुखी साधना, आउ बेताल भितरे वीर बेताल साधना इत्यादि आपनको भल फलित हबो। तेबे वर्तमान आसीबा लीलावती अप्सरा साधना उपरकु केमिति करिवे ई साधना। सामग्री कौन कौन दरकार। लीलावती अप्सरा यंत्र, अप्सरा माला, कुंकुम, अरुआ चाउल, धूप, दीप, क्षीर रे तैयारी मिठा भोग पाइका। केमिति करिवे साधना। मार्गशीर मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी राति 11 पर
स्नान करिकिरी सुंदर वस्त्र पिंधिकिरी पूर्व दिग को मुह करिकिरी लाल रंगर कंबल आसन उपर बसिबे। चंदन अतर आपण निज देहरे लगेबे। चाउल को कुंकुम रे मिसेइकिरी गोलेइकिरी लाल करदेबे। गोटे प्लेट उपरे से कुंकुम मिश्रित लाल रंगर चाउल रखिबे। चाउल उपरे लीलावती अप्सरा यंत्रटी को रखिबे। यंत्र उपरे माला रखिबे। यंत्र और माला को कुंकुम अक्षत फूल धूप दीपरे पूजा करिकिरी क्षीर निर्मित मिठा प्रसाद भोग लगेइबे। तापरे मालाटी को धरिकिरी लीलावती मंत्र 36 माला मंत्र जप करिवे। मंत्र जप समय रे एकाग्रचित होइकिरी जप करिवे। मंत्र को बेसी स्पीड जप करिवे नाही। मंत्रटी कौन भल आगे मंत्रटी आपन कहूँ। मंत्रटी शुणिकी रखंतु मन रखंतु। ओम हुम लीलावती कामेश्वरी अप्सरा सिद्धि हुम हुम ये हूँ मंत्र। ओम हुम लीलावती कामेश्वरी अप्सरा सिद्धि हुम हुम ये हूँ मंत्र। यही मंत्रटी को आपण मन रखंतु किंबा कौन सी डायरी लिखिकी रखिनियंतु। या 36 माला मंत्र जप करा जीवो। यही साधारण 3 दिन पर्यंत चले। त्रयोदशी चतुर्दशी पूर्णिमा पूर्णिमा रात्रि ही देवी प्रत्यक्ष सिद्ध हुअंती। जदि प्रत्यक्ष हुअंती तेबे निहाती वचन मागिबे। आ जदि प्रत्यक्ष न हुअंती तेबे भी जेबे आवश्यकता पड़िबो ये मंत्र को 11 माला जप करिकरी जहाँ इच्छा व्यक्त करिवे देवी से इच्छा को शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण करती। देखा जाए बहुत किछि साधनार प्रभाव रे बदली जाए जीवन रे। गोटे अप्सरा साधना को सिद्ध करदेवा निज जीवन रो बहुत बड़ उपलब्धि। केवे अप्सरा सिद्ध करिकरी देखंतु निज जीवन रो गोटे वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष देइकरी देखंतु गोटिए अप्सरांक पछरे से निहाती सिद्ध हेबे। जेबे से प्रत्यक्ष सिद्ध हेबे तापरे बहुत किछि जीवन रे बदली जाए। मनीषर ये जो समाज रे रहिबार इच्छा मरी जाए। काहेकि कारण समाज जहाँ देई पारे नाही देवी ताहा क्षण क्षण करे देई दियंती। तेणु मनीषर इच्छा आड़ाक मरी जाए। मनीषर हाथ पाखे जदि सबकिछि आभेलेबुल हो जीवो से इच्छा करवा मात्र के जदि सबकिछि पाई जीवो तेबे तार इच्छार विनाश हो जीवो। महर्षि चार्वाकंकर यहाँ हूँ नीति कि जीवन रे ऐश्वर्य भोग को एते भोग कि भोग भोगिवार इच्छा ही मरीज। आ केबे तमे भोगरु वैराग्य आड़ी के गति करी जीवो सेटा आवश्यक जना पड़िबो नाही। यह हला महर्षि चार्वाकंकर नीति। अन्य ऋषि माने मत दियंती कि वैराग्य को अपनाओ सन्यासत्व को अपनाओ संसार होउची माया मोह एठी किछि नाही। किंतु महर्षि चार्वाकंकर नीति किछि भिन्न। महर्षि चार्वाकंकर नीति होउची जहाँ अच्छी वर्तमान अच्छी जहाँ अच्छी यही समाज अच्छी मृत्यु पर कि कौन अच्छी कहीं जानिनी। तेणु जे पर्यंत बंचीच से पर्यंत भोग ऐश्वर्य को एमिति भोग भोगरु केतेबेले वैराग्य आड़िकी आपण प्रवेश करी जिवे सेटा जना पड़िबनी। ठीक यही नीति आम गुरुदेव मध्य आमको दियंती कि प्रथमे ऐश्वर्य को भोग प्रथमे उन्नति को भोग प्रथमे सुख समृद्धि को भोग तापर वैराग्य आड़िकी जीव तापर सन्यासत्व आड़िकी जीव। कारण जहाँ पाखे सबू अच्छी सी जदि त्याग करे तेबे तार त्यागर गोटे महानता थाए। जहाँ पाखे किछि नाही भिकारी ओलिया बुलुची सी जदि कहिबो त्याग करदेली ता पाखे थिला कौन जे से त्याग करदेला। तेणु प्रथमे निजे ऐश्वर्यशाली हुओ निजे निजको समाज रे प्रतिष्ठित करा। अप्सरा साधना कर कौन सी देवी साधना कर किंबा कौन सी देवता साधना कर निजको एते उच्चतम स्तर को नहीं जाओ साधनार मार्ग रे कि बाकी समस्ते तुम सामने रे बहुत छोट लगे। तेबे अप्सरा साधना जी सिद्ध करिछि से ही जानिछि वास्तविक अप्सरा साधना रे केते मजा अछि। आशा करुचे आपको ये भिडियोटी भल लगी। जदि भिडियोटी भल लगी यही भिडियो देखापी आप आम चैनल ओडिशा तंत्र ज्ञान को सब्सक्राइब करंतु। समाज रे वैराग्यर द्वाही देवापाईका वैराग्यर विषय प्रवचन देवापाईका हजार हजार लोक मिले
କିନ୍ତୁ ଭୋଗ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବିଳାସ ଏସବୁକୁ ଭୋଗିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରବଚନ କେହି ଦେବେନି ବା ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କେହି ଦେବେନି। କାହିଁକି? କାରଣ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା। ଆଚ୍ଛା, କିଛି ଲୋକ କହିବେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଅସରନ୍ତି, ହ୍ୟୁମାନ୍ ୱାନ୍ସ ଆର୍ ଅନଲିମିଟେଡ଼। ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ମନରେ ବୈରାଗ୍ୟ କାହିଁକି ଜାତ ହେଲା? ଯିଏ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ରାଜ ସୁଖ ଭୋଗ କରିଛି, ଯିଏ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକିରି ରହିଛି, ତା ମନ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେବାଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ନୀତିସଙ୍ଗତ କି? ଯଦି ହ୍ୟୁମାନ୍ ୱାନ୍ସ ଆର୍ ଅନଲିମିଟେଡ଼, ତେବେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ନିଜ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭରୁ ନେଇକିନା ଯୁବକ ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଓନ୍ଲି ଭୋଗ ବିଳାସ ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକିରି ରହିଲେ, ଓନ୍ଲି ଭୋଗ ବିଳାସ। ତାପରେ କ'ଣ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଗଲା। ସେମିତି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଅତି ଭୋଗ ବିଳାସ ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକିରି ରହେ, ତା ମନରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ସେ ନିଜର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି, ନିଜର ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ମନରେ ଟିକିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଫସୋସ ରହିବନି। କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଚାହୁଁଥିଲା ତା ଜୀବନରେ, ସେ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିସାରିଛି। ଅସଲ ବୈରାଗ୍ୟର ଅର୍ଥଟା ହିଁ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିସାରିଛ, ସେ ପ୍ରାପ୍ତିର ଇଚ୍ଛା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ମନରୁ ମରିଗଲା, ତାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ବୈରାଗ୍ୟ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ ସବୁ ମାତିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ବୈରାଗ୍ୟତ୍ୱ ଧାରଣ କରିବା ବିଲକୁଲ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ କେଉଁମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ସରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଆସିକିରି ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ କିମ୍ବା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଜେସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସଂସାର ହେଉଛି ମାୟା ମୋହର ଘର, ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି ଯାହା ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ୍ଷଣିକ, ପରମଧାମରେ ସବୁ ସୁଖ ଅଛି। ଇଏ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜେ ତ ଭୋଗ ବିଳାସ ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକିରି ଅଛନ୍ତି। ଯିଏ ନିଜେ ଭୋଗ ବିଳାସ ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକି ଅଛି, ସେ ଅନ୍ୟକୁ ବୈରାଗ୍ୟର ପ୍ରବଚନ ଦେବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ଔଚିତ୍ୟ ନାହିଁ ତା'ର କୌଣସି କଥାର। ଯଦି ନିଜେ ଭୋଗ ବିଳାସ ଭିତରେ ବୁଡ଼ୁଛ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଅ ସେ ଚାନ୍ସ, କି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସାଧନା କରନ୍ତୁ, ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଟା ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ। ଦେବତାମାନେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟବାନ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟବାନ, ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟବାନ। ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ 24ଟା ଅବତାର ଅଛି, ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଅବତାର ମୋତେ ଦେଖାଅ ଯେଉଁଟାକି ସେ ଦରିଦ୍ର ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ। ଅଲ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ତାଙ୍କର ଅବତାର ସବୁତକ ଏମିତି ପରିବାରରେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଥିଲା।